जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम गोल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रोटोजोआ से संबंधित रोग। ये एग्जाम में अक्सर बहुत बार पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इससे रोग से जरूर आते हैं। तो आज हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाले रोग देखने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। आपको ना रटने की जरूरत है, ना कलम कॉपी उठाने की जरूरत है, सीधा आपके माइंड में फिट होगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले याद क्या करना है आपको, सिर्फ एक ट्रिक याद रखना है। क्या? पापा काम पे सोते हैं। दोस्तों, ये ट्रिक आप आंगन में बोल के मत याद कीजिएगा, मन में ही याद कीजिएगा। वरना अगर आंगन में बोल के याद किए तो आपको 1-2 चप्पल तो फिक्स है कि आप क्या बोल रहे हैं, पापा काम पर सोते हैं। तो आप बोल के नहीं, मन में ही याद कर लीजिएगा। ऐसे ट्रिक है तो हमको तो लाना पड़ा जहाँ से भी हो। तो चलते हैं, इसका कैसे विश्लेषण करते हैं कि आखिर क्या क्या होता है। देखिए, पापा काम पर सोते हैं। अक्सर होता है क्या है एग्जाम में कि हमको ये पता होता है कि बीमारी याद करके जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, का से कालाजार है, याद करके ट्रिक याद करके जाते हैं। होता क्या, वहां जाके ये फंस जाते हैं कि कालाजार किससे संबंधित रोग है। तो इसमें आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है कि ये किससे, मतलब कि किसका ये ट्रिक है। पापा काम पर सोते हैं, ये किसका ट्रिक है। ट्रिक भी इसी में लागू है। किससे? देखिए, पापा क्या, पापा से प्रोटोजोआ से होने वाला रोग हो गया। इसी में सब सेट है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। उसके बाद दूसरा पा से क्या हो गया, पायरिया। पापा काम पर सोते हैं, पहला पा से प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, दूसरा पा से पायरिया। उसके बाद पापा काम को आकर से कालाजार, मो से मलेरिया, पो से पर, पे काम पे, काम पे से पेचिस, और सो से सोने की बीमारी या निद्रा रोग। और है तो ये ब्लैक है, मतलब है से इसका कुछ उपयोग नहीं है, लेकिन आपको याद करने के लिए बेटर रहेगा। पापा काम पे सोते हैं, आप दिन में एक बार भी बोल दीजिएगा तो बहुत है। तो कर आज कैसे, देखिए हो गया, यहाँ पर आपको याद हो भी गया होगा। और विश्लेषण क्या है कि पापा, पापा से आता आपको क्या करना है, पा से प्रोटोजोआ से होने वाला रोग। ट्रिक क्या है, पापा काम पर सोते हैं। क्या? पा से पायरिया। पायरिया जो है दोस्तों, ये दांत में होने वाला रोग है। दांत जो है इसमें पीला पीला सा हो जाता है। जब किसी को पायरिया होगा तो उसका दांत पूरा पीला पीला हो जाएगा और भवकने लगता है। गांव में बोलता है उसको भवकना, भवकने लगता है, पूरा बदबू होने लगता है मुंह से। और दूसरा क्या है, का से कालाजार। ये एक बुखार टाइप का बीमारी होता है। कालाजार जिसको भी हो जाता है तो मतलब बुखार टाइप का, बॉडी सब हीट रहता है, गर्म रहता है। और उसके बाद बुखार समझिए कि ये बुखार का ही रूप है एक, कालाजार। और तीसरा यहाँ क्या है, मुंह से मलेरिया। मलेरिया ये जो है मच्छर के काटने से होता है। मादा एनाफ्लिज मच्छर से काटने के लिए, काटने से ये होता है। और इसमें क्या है कि मलेरिया से अक्सर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम मलेरिया का ज्यादा विश्लेषण कर दिए। मलेरिया से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं कि मादा, मतलब मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। यहाँ क्या आ जाएगा, मादा एनाफ्लिज मच्छर से काटने से होता है। और मलेरिया में क्या प्रभावित होता है, तो मलेरिया में जो है तिल्ली, जो शरीर का जो ब्लड अधिक का तिल्ली जो है, वो तिल्ली, और जिसे इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं, वो प्रभावित होता है। इसीलिए बीमारी मलेरिया होता है। उसके बाद इसका बीमार दवा क्या है, तो इसका दवा है सिनकोना। सिनकोना जो है, सिनकोना का खोज किया था रोनाल्ड ड्रोस ने, किया था सिनकोना का खोज। और सिनकोना से अक्सर सिनकोना का खोज नहीं किया था। सिनकोना एक पैर है, सिनकोना से कुनेन नामक दवा बनाया जाता है। सिनकोना एक पैर है जिससे मलेरिया का दवा बनता है। और इसको जूस को गाड़ के कुनेन बनाया जाता है। उसका जूस बनाया जाता है, उसको गाड़ के, तो उसको हम लोग कुनैन बोलते हैं। ये पीने से जो है ये ठीक हो जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि इसको डिस्प्लेस करके क्लोरोक्विन बनाया गया। क्लोरोक्विन एक मेडिसिन है, इसमें केमिकल से क्लोरोक्विन बनाया जाता है, जिससे आप पीजिएगा तो आपका मलेरिया ठीक हो जाएगा। और एक क्लोरोक्विन का खोज जो है ये रोनाल्ड ड्रोस ने किया था। मलेरिया की दवाई की आपको पूछ देगा कि मलेरिया की दवाई का खोज किसने किया, तो आपको रोनाल्ड ड्रोस लिखना होगा। और ये सिनकोना है, सिनकोना एक वृक्ष है। आपको पूछेगा कि मलेरिया के बीमारी में किस वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, किस पौधा का प्रयोग किया जाता है, तो आपको सिनकोना लिखना है। उसका सिनकोना से क्या निकलता है, कुनैन। कुनैन जब जूस उसका बनाया जाता है तो उसको हम कुनैन बोलते हैं। उसके बाद क्या है कि कुनैन को कौन बोलेगा, आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कौन जो है कुनैन को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब उसके स्थान पर वो आ गया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो कुनैन को प्रतिस्थापित करने वाला कौन सा है, तो क्लोरोक्विन जो है कुनैन को प्रतिस्थापित करने वाला है।
जैसे क्लोरोक्विन बना तो उसके बाद कुनैन के स्थान पर क्लोरोक्विन हो गया और लोग क्लोरोक्विन का ज़्यादा उपयोग करने लगे, और जब आप क्लोरोक्विन पीजिएगा तो आप ठीक भी हो जाइएगा। अगर आपको मलेरिया है तो आप क्लोरोक्विन लीजिए, आप ठीक हो जाइएगा। उसके बाद क्या है पेचिस। पेचिस क्या होता है दोस्तों? पेचिस में जो जैसे पेचिस में होता है क्या है कि जो प्रोटोजोवा है तो हमारे शरीर में जब घुस जाता है, शरीर अंदर में घुस जाता है, पाचन तंत्र का जहाँ जहाँ मेन मेन ग्रंथि से जो स्रावित होता है, जैसे कि HCl ग्रंथि है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जहाँ जहाँ स्रावित होता है, विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें स्रावित होती है जो कि खाना पचने में सहायक होते हैं, भोजन पचने में सहायक होते हैं, स्रावित होता है। तो जो दीवार है ना ग्रंथि के दीवार पर जाकर ये जो है प्रोटोजोआ जब चिपक जाता है अंदर में, जब ऑक्सीजन के जैसे सांस के माध्यम से हो गया, खाना के माध्यम से हो, जैसे भी जब प्रोटोजोआ अंदर जाके ग्रंथि पर चिपक जाता है तो वो ग्रंथि स्रावित नहीं होता है, जिससे हमारा खाना जो नहीं पचता है तो हम उससे लूज मोशन होने लगता है, लोगों को लूज मोशन होने लगता है। उसे हम क्या कहते हैं प्रोटोजोआ, जैसे उस जब लूज मोशन होने लगता है तो उसमें प्रोटोजोआ जो है वहाँ बढ़ जाकर चिपक जाता है, इसीलिए हम लोगों को लूज मोशन होता है, जिससे खाना नहीं पच पाता है तो लूज मोशन होता है। लूज मोशन होता है तो उस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं? पेचिस बोलते हैं, जिसे गांव देहात में पेट झड़ी बोलते हैं। पेट पूरा खराब हो जाता है, हर हर गड़गड़ करने लगता है। और उसमें होता क्या है तो आपको बता ही दिया कि जो प्रोटोजोआ है वो जैसे बहुत विभिन्न प्रकार के जो स्राव होने वाला ग्रंथि है उस ग्रंथि पर जाकर चिपक जाता है, जिससे आम्ल या कुछ भी हो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है खाना को पचाने के लिए वो स्रावित नहीं हो पाता है। स्रावित नहीं हो पाता है तो खाना ठीक से पच नहीं पाता है और हम लोगों को लूज मोशन हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेचिस बोलते हैं। उसके बाद क्या है? निद्रा रोग, सोने की बीमारी, सोते से सोने की बीमारी या निद्रा रोग जिसे बोलते हैं। निद्रा रोग एक ऐसा रोग है ना, जैसे कि ये निद्रा रोग आप जैसे जो देखिए एवरेज टाइम जो किसी स्टूडेंट का सोने का 6 घंटा बहुत हो गया, 5 से 6 घंटा एवरेज टाइम है। और जिसको ये निद्रा रोग हो जाएगा ना वो 8-8 10-10 घंटा बकवाल लेगा। बहुत आदमी तो खड़े खड़ सो जाता है, इस जैसे घोड़ा सब सो जाता है वैसे खड़े खड़े स्टूडेंट भी बहुत हम देखे हैं। जैसे आप ट्रेन पे सफर कर रहे हैं पकड़ करके खड़े खड़े सो जाते हैं। जिसको निद्रा रोग होता है ना तो उस वही ऐसा करता है, पूरे सोना चालू कर देता है, कहीं भी सोना चालू करता है। तो बहुत आदमी खड़े खड़े भी सो जाता है, वो बैठा है बैठे बैठे सो गया, तो उसको समझ लीजिए कि आप उसको निद्रा रोग है, उसका भी इलाज करने की जरूरत है। तो आपको याद हो गया होगा, चलिए एक बार हम लोग रिविजन कर लेते हैं। क्या है? पापा काम पे सोते हैं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। पहला पा से क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ से संबंधित होने वाला रोग। दूसरा क्या है? दूसरा पा से पैडिया। तीसरा पापा, काम पर काम, कोआका से कालाजार, मो से मलेरिया, पे से पेचिस, सोते से निद्रा रोग या सोने की बीमारी जिसे हम लोग बोलते हैं। इसे हम लोग इंग्लिश में स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं। आपको अगर इंग्लिश में पूछा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप उसमें स्लीपिंग सिकनेस भी लिखा हुआ रहता है, तो स्लीपिंग सिकनेस इसी का इंग्लिश होता है। सोने की बीमारी को स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। आई होप आप इसे समझे होंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।